हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका कक्षा 11वीं का विषय, आपका सब्जेक्ट जो है भूगोल है, जो पूर्णांक के 17 अंक का आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आज आपके लिए वही जो रियल पेपर है आपका, बिल्कुल वही लेकर आ चुके हैं, जो रियल मॉडल पेपर है। तो उस पेपर को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अभी तो नहीं कहता कि सब्सक्राइब कर लो या लाइक करो, पहले आप जो क्वेश्चन है ना वो सभी देख लें। लास्ट तक जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सभी को एक बार देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चनों को। तो आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के निर्देशांक दिए गए हैं। इसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपको आएगा। तो पहला है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो आपको इनमें से बताना पड़ेगा। जी हाँ विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको चार जो है ना, तो चार ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, मतलब चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक राइट आंसर है। तो आपको उसको बताना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के वायुमंडल उत्पत्ति संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण दिया। तो किसने दिया था, तो आपको बताना है। तो इसमें भी आपको चार जो है ना, तो चार वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद पृथ्वी का जो तीसरा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो आपको यह बताना है। तो आप इसको भी बताइएगा। यदि आप नहीं बता पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका सलूशन भी बताया जाएगा। तो देख लीजिए। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो आपको इसमें से भी कोई एक आपका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित जो आपका है ना, पांचवा के निम्नलिखित में से एक कथन पी तरंग के लिए सही नहीं है, इसमें भी बताना है। इसके बाद जो आपका आएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आप देख सकते हैं कि सेलों का अपने स्थान पर चटकना, टूटना क्या कहलाता है। तो आपको बताना है। इसके बाद दूसरा है कि भू आकृति आकृतिक कारकों द्वारा शैली में मलबे का परिवहन कहलाता है। इसके बाद आता है तीसरा कि मृदा का निर्माण मूल कारकों द्वारा नियंत्रित किया होता है। वायुमंडल में किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसके बाद है पांचवा कि गैस समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपकी, तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। जो एक वाक्य का उत्तर है देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल लिखिए। तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा है कि भारत के मानक देशांतर का मान लिखिए। तीसरा है कि गारो, साखी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में फैली हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ विद्यार्थियों, सही जोड़ी जो आपकी हैं वो आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो आपको नहीं बताएंगे, यहाँ पर सोल्यूशन भी है सही जोड़ियों का, तो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है आपका कि भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो आपसे गारंटी है मेरी कि यदि आपने अभी तक भूगोल सब्जेक्ट में कुछ भी याद नहीं किया तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएं भूगोल में, आपको 70 में से आपके 60 या 50-60 अंक बिल्कुल 100% ही आ जाएंगे। बस जो क्वेश्चन आपको बताए जाएं आपको उनको एक बार पढ़ना है और उनको याद कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप पांचवा जो क्वेश्चन है कि भूगोल की दो शाखाएं लिखिए। तो मानव भूगोल भी हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से लिख देना है। ये पहले पार्ट का ही क्वेश्चन है। दूसरा है इसी का अथवा के भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र लिखिए। तो आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद छठवां है कि वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। तो आपको इसको भी याद कर लेना। इसके बाद अथवा है कि ओजोन परत के कोई दो महत्व लिखिए। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद सातवां है कि भारत का अंतर अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार लिखिए। तो आपको बताना है इसी का अथवा है कि भारत के उन दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमा भारत की सीमा से
स्पष्ट करती हैं। तो जैसा कि आपने ये क्वेश्चन देखे, तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चनों के इन्हीं के आपको आंसर बता देते हैं, जिससे आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो मानव भूगोल, जो भूगोल की शाखा है मानव भूगोल है, वो भौतिक भूगोल भी हो सकता है। इसके बाद आता है जो इसी का छठवां के वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व या ओजोन परत के 2 महत्वपूर्ण तत्व। तो ओजोन जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, जिससे हमारे ऊपर जो कैंसर जैसी बीमारियां उनसे सुरक्षा होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद सातवां है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय या इसके पड़ोसी देश। तो आप लिख सकते हैं पड़ोसी देशों के पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मृदा के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो एक तो आप कृषि कार्य के लिए मृदा का उपयोग करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, और एक और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। तो काली मिट्टी होती है, तो आप बता दीजिएगा। इसके बाद आता है 9वां के एस तरंगों की 3 विशेषताएं। तो एस और पी तरंगों में आपको अंतर याद कर लेना, तो आपको विशेषताएं भी आपकी याद हो जाएंगी। इसके बाद अथवा आता है भूगर्भ की जानकारी के लिए कोई 3 प्रत्यक्ष साधनों के नाम लिखिए। तो आपको बता देने हैं। इसके बाद 10वां है कि पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैस कौन सी थी, उनके नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये थी ना, तो आपको इनको एक बार देख लेना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी का अथवा के विभेदन प्रक्रिया क्या है, तो आपको लिखना है। इसके बाद है अग्नेय सेल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो अग्नेय सेल है ना, बहुत ही कठोर सेल चट्टान होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है। तो आपको ये लिखना है, उसके बारे में पढ़ लेना, आप तो याद हो जाएगी। या आप सादी सेल में 3 विशेषताएं, तो इन दोनों को ही याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है क्षोभ मंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो क्षोभ मंडल में ही हमारी जो क्रियाएं हैं ना सभी संचालित होती हैं। तो क्षोभ मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि उसी में हम निवास करते हैं ना, उसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद अथवा है कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वायुमंडल नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन जैसी आवश्यक जो अपने जो है ना ऑक्सीजन जो हमें नहीं मिल पाएगी। वायुमंडल एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इस प्रकार से उसको पढ़ लेना है और याद करना है। इसके बाद 13वां के भारत के समुद्र तट की रेखा का क्या महत्व है लिखिए। तो इसको भी बताइएगा। इसके बाद अथवा कि क्या आप मानते हैं कि भारत के एक से अधिक मानक समय रेखा हो सकती होना आवश्यक है। अपने तर्क को उत्तर लिखिए। तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद 14वां है क्या मृदा निर्माण के लिए अपेक्षा आवश्यक है। तो अपेक्षा आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से आपकी जो है ना वो मृदा का निर्माण होता है, तो ये आवश्यक है। इसके बाद अथवा के काली मृदा का निर्माण किन शैलों से हुआ है, इस मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां। तो 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं हिमालय की गिरी पद में स्थित विशाल मैदान का नाम लिखते एवं उनकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है। इसका अथवा भी आप कर सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित मरुस्थल का नाम लिखिए एवं उनकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो 16वां के कांतरी सेल क्या है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको अग्नीय और अपसादी और कांतरी सेल यानी कि तीनों सेलों के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने ही आने हैं, 100% मैं बता रहा हूँ। तो आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। अभी तक याद नहीं किया तो जाइए याद कर लीजिएगा इनके आंसर को। इसका अथवा कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण लिखिए। इसके बाद 17वां है कि निम्नलिखित स्थानों रूपों में से किन्हीं 5 के रेखाचित्र बनाइए। तो आपका धुंध कोहरा जो है ना उस पार्ट से आपको सभी के चित्र बनाने आने चाहिए। अगर नहीं बनाने आते हैं तो आप बता सकते हैं, आपकी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो उस प्रकार से आप बनाना सीख सकते हैं। या आप ही यार देखकर बना सकते हैं, कार्टून बनाने में तो आप सभी माहिर ही हैं, तो बस उसी प्रकार से बनाना है। इसके बाद अथवा है तो उसका भी इनमें से कोई एक कर सकते हैं आप। इसके बाद 18वां के कश्मीर हिमालय की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो आपको बतानी है। इसके बाद 5 जो आपका इसी का अथवा 18वें का कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान के एक अंतर लिखिए तथा वे कितने भागों में विभक्त हैं उनका नाम लिखिए। तो आपको बताना है। इसके बाद आता है भारत के मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो आप इनको देख लीजिए, इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो मेन जो आपके क्वेश्चन है ना तो देखिए 5 जो 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन आएगा ना सुंदर, ये आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए, तो इसको आप सीख लेंगे। 4 नंबर आपके दर्शाने के लिए हो गए, ठीक है ना। इसके बाद जो ओला जो आपकी है ना ये भी आकार की घाटी किस प्रकार से इनकी आकृति बनानी आनी चाहिए, तो इसमें भी आपको 4 अंक हो जाएंगे। तो ये 8 अंक तो आपके 100% यही पूछे ही जाने हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे याद, तो इनको याद कर
लीजिएगा। और मानचित्र तो जैसा कि आपको पता ही है 100% आता, तो 4 इसके हो गए। ये जो है ना मृदा से आवश्यक क्या है, तो ये भी आपके कांतीय अग्रणीय सेल और अवसादी सेल 100% आते हैं, तो ये 4 अंक आपके हो गए। तो ये विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 30-35 अंक तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो जाइए और याद कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि इसी प्रकार से हर एक विषय के वीडियो आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और आपको इनका जो रियल पेपर है वो भी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पेपर था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए गए हैं सभी को एक बार जरूर याद कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।